हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनुजा और आज का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। ये टॉपिक बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर से लिया गया है और आज इस वीडियो में हम आश्रम व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। उन 4 आश्रमों का विभाजन किस आधार पर किया गया है, साथ ही चारों आश्रमों में मनुष्य के जो धर्म, उसके कर्तव्य और उसके उत्तरदायित्व हैं उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही स्त्रियों की इन आश्रम व्यवस्थाओं में क्या स्थिति थी और आश्रम व्यवस्था का क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आश्रमों को 4 भागों में बांटा गया है। मनुष्य के जीवन को जो प्राचीन विद्वान थे उनके द्वारा 100 वर्ष का माना गया है। जो आदर्श आयु है वो 100 वर्ष मानी गई है और इस 100 वर्ष को उन्होंने 25-25 वर्षों के 4 भागों में बांट करके 4 आश्रमों की स्थापना की। प्राचीन जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर आश्रम व्यवस्था का हमेशा से एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के जीवन को सुसंगठित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन्हें इन 4 भागों में बांट दिया गया है। आश्रम व्यवस्था जो है उसके तहत मनुष्य के न सिर्फ पारलौकिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, बल्कि इस लोक में भी उसके जीवन की जो उन्नति है उस पर भी ध्यान दिया गया है। इन 4 आश्रमों को ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम कहते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता है। उसके बाद में 26 से 50 वर्ष की जो आयु काल है उसमें मनुष्य गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है। उसके पश्चात अगले 25 वर्ष 75 वर्ष की आयु तक मनुष्य वन में रह कर के अपना जीवन यापन करता है और इसके बाद अंतिम जो 50 वर्ष है यानी 100 वर्ष की आयु तक मनुष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में प्रवेश करता है। अब इन आश्रमों को हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि इन चारों आश्रमों में किस प्रकार के नियम व्यवस्था जो है प्राचीन दार्शनिकों द्वारा की गई थी, धर्मशास्त्रों में जिनका वर्णन किया गया है। इन चारों आश्रमों में मनुष्य के क्या कर्तव्य होते थे, मनुष्य को किस प्रकार का जीवन जो है व्यतीत करना पड़ता था और इन चारों आश्रमों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की अगर हम बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो 0 से 25 वर्ष, इसमें जो मनुष्य प्रवेश 8 वर्ष की आयु के लगभग करता था उस समय उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। इसे जनेऊ संस्कार भी किया जाता है सामान्य भाषा में और यज्ञोपवीत संस्कार भी इसे कहा जाता है। ये संस्कार करने के पश्चात मनुष्य को किसी भी गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था जहाँ गुरु के द्वारा उसे शिक्षा प्रदान की जाती थी। मुख्यतः वेदों की शिक्षा दी जाती थी और जब तक मनुष्य 25 वर्ष की आयु का होता था तब तक वो इस आश्रम में रहता था। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य के द्वारा कठोर संयम का जीवन जो है व्यतीत किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को जो है, किसी भी विद्यार्थी को जो है वो 3 बार स्नान करता था। उसके पश्चात सिर्फ दिन में 2 बार, एक सुबह में और एक शाम को 2 टाइम जो है भोजन उसको मिलता था। साथ ही भोजन के लिए उसे भिक्षावृत्ति का पालन करना होता था, यानी भिक्षा मांगने के लिए जाना होता था। भिक्षा का प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि मनुष्य में जो है अभिमान या घमंड जो है वो ना रहे, इसीलिए भिक्षा प्राप्ति का प्रावधान जो है इसमें किया गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम में मनुष्य के द्वारा 3 कार्य मुख्यतः किए जाते थे। एक, अध्ययन कार्य करना जो कि गुरु के द्वारा उसे शिक्षा दी जाती थी। दूसरा, तप करना, तपस्या, कठोर संयम का जीवन जो है उसे व्यतीत करने की उम्मीद उससे की जाती थी। और तीसरा, ईश्वर की आराधना में स्वयं को तल्लीन रखना। इस आश्रम में भी मनुष्य को सांसारिक जो इच्छाएं हैं, सांसारिक जो मोह माया है उससे दूर रखने का प्रयास किया जाता था। शिक्षार्थी जो होते थे, विद्यार्थी जो होते थे, उनके 2 वर्ग माने गए हैं। इन 2 वर्गों का नाम है उपकुर्वाण और नैष्ठिक। 2 प्रकार के ब्रह्मचारी इन्हें कह सकते हैं। इन दोनों में क्या अंतर था? उपकुर्वाण जो ब्रह्मचारी या विद्यार्थी होते थे वो विवाह होने से पूर्व तक, यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व तक विद्यार्थी जीवन का पालन किया करते थे
और जैसे ही उनके विद्या अध्ययन की आयु पूरी हो जाती थी, यानी 25 वर्ष की आयु होने पर वो गुरु से आज्ञा प्राप्त करके और अपने घर चले जाते थे, और वहाँ जाकर के उनका विवाह होने के पश्चात वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। दूसरे विद्यार्थियों का जो वर्ग था उसे नैष्ठिक कहते हैं। ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते थे, ये 25 वर्ष की आयु के पश्चात अपने घर नहीं लौट करके गुरु के आश्रम में रहकर ही अध्ययन में तल्लीन रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि कभी कभी तो ये संपूर्ण जीवन जो है विद्या अध्ययन में या वेदा अध्ययन में व्यतीत कर दिया करते थे। इसीलिए इनको नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है मनुष्य की मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक और उसकी आध्यात्मिक जो उन्नति है उसके लिए बहुत आवश्यक है। इस आश्रम में मनुष्य को जो ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा प्राप्त होती है, उससे मनुष्य का बौद्धिक विकास होता है, मनुष्य का मस्तिष्क विकसित होता है। साथ ही इस आश्रम में मनुष्य को अनुशासन और संयम में रखा जाता है, जिससे जो है आने वाले समय में वो सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत कर पाता है या करने में योग्य हो पाता है। मनुष्य को या विद्यार्थी जो है उसको इस समय ब्रह्मचर्य और सच्चरित्रता का जीवन व्यतीत करने उसके द्वारा किया जाता है व्यतीत। नेक्स्ट जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। जैसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त होता था, उसकी समाप्ति के पश्चात समावर्तन संस्कार किया जाता था। गुरु को गुरु दक्षिणा प्रदान की जाती थी और गुरु से आज्ञा प्राप्त करके विद्यार्थी अपने घर लौट जाता था। वहाँ विवाह करके उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता था। पुराण और महाभारत सभी में गृहस्थ आश्रम जो है उसे सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्रमों का जनक कहा गया है, क्योंकि अन्य जो सभी आश्रम हैं वो गृहस्थ आश्रम पर अपने निर्वाह के लिए निर्भर करते हैं। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया या सन्यासी हो गए या वानप्रस्थी हो गए, ये सभी लोग जो हैं भिक्षावृत्ति के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं, और ये भिक्षा जो है गृहस्थों के द्वारा दी जाती है। तो गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा जो आजीविका कमाई जाती है वो न सिर्फ अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, बल्कि ये जो 3 अन्य आश्रमों में रहने वाले लोग हैं उनके पालन पोषण का भार भी गृहस्थ आश्रम पर ही होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम को अन्य सभी आश्रमों का जनक और सभी आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। गृहस्थ आश्रम का त्याग करके सीधे कुछ लोग संन्यास आश्रम ग्रहण कर लेते हैं या वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे लोगों की विभिन्न धर्म शास्त्रकारों, जिनमें कौटिल्य भी शामिल हैं, इनके द्वारा निंदा की गई है। इनका मानना है कि ये अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम जो है इसके अंदर रह कर के व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की, समाज के प्रति उसके जो कर्तव्य हैं, धर्म से संबंधित उसके जो कर्तव्य हैं, नैतिक और आर्थिक विभिन्न प्रकार के इन कर्तव्यों का पालन इस आश्रम में रह कर के व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। गृहस्थ व्यक्ति को अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धर्म अनुसार धन कमाने का निर्देश भी दिया गया है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ही व्यक्ति जो 16 संस्कार होते हैं उनमें से सभी संस्कारों को संपन्न गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी संस्कार होते हैं उन सब संस्कारों की पूर्ति इस आश्रम में की जाती है। साथ ही इसी आश्रम में रहते हुए मनुष्य जो 3 ऋण जिन्हें कहा जाता है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्ति भी इस आश्रम में रहते हुए ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। देव ऋण को पूरा करने के लिए मनुष्य से ये उम्मीद की जाती है कि वेदों का अध्ययन उसके द्वारा किया जाएगा। दूसरा, ऋषि ऋण की जो पूर्ति है वो यज्ञों का अनुष्ठान करके मनुष्य के द्वारा की जा सकती है। और पितृ ऋण की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य संतान उत्पत्ति करे। तो इन 3 ऋणों की पूर्ति या इन 3 ऋणों से मुक्ति भी गृहस्थ आश्रम में ही व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाती है। इसके अतिरिक्त 5 महायज्ञ बताए गए हैं। इन 5 महायज्ञों को भी गृहस्थ व्यक्ति के द्वारा ही संपन्न किया जाता है। ये 5 यज्ञ हैं: ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, तीसरा देव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ
और पांचवा नृ यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ जो है उसके अंदर मनुष्य अपने जितने भी प्राचीन विद्वान ऋषि हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा और आदर व्यक्त करता है, और मनुष्य के द्वारा गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी वेदा अध्ययन किया जाता है। दूसरा है पितृ यज्ञ। इसके अंदर मनुष्य जो है अपने पूर्वजों के प्रति अपनी कृतज्ञता अर्पित करता है, और इसके लिए वो संतान उत्पत्ति की उससे उम्मीद की जाती है जिसके द्वारा उसके वंश का जो क्रम है या उसका वंश जो है वो चलता रहता है। तीसरा है देव यज्ञ। देव यज्ञ के अंतर्गत देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, उन यज्ञ किए जाते हैं। यज्ञ के अंतर्गत अग्नि में आहुति अर्पण की जाती है, जो यज्ञ सामग्री डाली जाती है, और वो यज्ञ सामग्री जो है देवताओं को अर्पित की जाती है। तो इस प्रकार से देव यज्ञ संपन्न किया जाता है गृहस्थ आश्रम में ही। इसके बाद चौथा है भूत यज्ञ। भूत यज्ञ को दूसरा नाम भूत यज्ञ को इसके अंतर्गत जो बलि या आहुति दी जाती है विभिन्न सामग्री की, वो अग्नि में ना दी जा करके विभिन्न दिशाओं में उसे रख दिया जाता है। इसके अंदर ऐसा होता है कि समस्त जो प्राणी मात्र हैं उनके प्रति जो है मनुष्य के द्वारा कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। मनुष्य सिर्फ अपने पालन पोषण के लिए नहीं कमाता, बल्कि अन्य जो प्राणी हैं उनके लिए भी उसके द्वारा उसके कर्तव्य निश्चित हैं। इसीलिए जब भी भोजन निर्माण किया जाता है तो उस भोजन का एक अंश जो है अन्य प्राणियों के ग्रहण करने के लिए व्यक्ति के द्वारा रखा जाता है। ऐसी उम्मीद उससे भूत यज्ञ को संपन्न करने के लिए की जाती है। पांचवा है नृ यज्ञ। इसे अतिथि यज्ञ भी कहते हैं। इसके अंदर गृहस्थ व्यक्ति द्वारा जो भी कोई अतिथि उनके यहाँ आए उनका सत्कार किया जाता है। अतिथि सत्कार गृहस्थ का एक प्रधान कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार से इन 5 महायज्ञों की पूर्ति भी गृहस्थ व्यक्ति द्वारा अपने गृहस्थ जीवन में की जाती है। गृहस्थ आश्रम की पालना के पीछे मुख्य उद्देश्य जो है संतानोत्पत्ति का माना गया है। साथ ही धर्म और काम, ये जो पुरुषार्थ हैं, इनकी उपलब्धि भी गृहस्थ आश्रम में ही की जाती है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रति और परिवार के प्रति जितने भी कर्तव्य होते हैं मनुष्य के, इन सब कर्तव्यों की पूर्ति जो है गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है वानप्रस्थ आश्रम। जब मनुष्य अपने इन गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है तो इसके पश्चात वो संसार की समस्त सुखों को, संसार के समस्त इच्छाओं को छोड़ करके वन की ओर गमन कर जाता है, यानी वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। इसका जो आयु वर्ग है वो 51 से 75 वर्ष माना जाता है। इस आश्रम में रहते हुए व्यक्ति त्याग और वैराग्य का जीवन व्यतीत करता है। वानप्रस्थ जीवन में व्यक्ति के द्वारा त्याग, तप, अहिंसा और ज्ञान का अर्जन किया जाता है। ये जो आश्रम है उसका मुख्य उद्देश्य जो है मोक्ष के लिए मनुष्य को तैयार करना है। संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, और संन्यास आश्रम के लिए तैयार करने का उद्देश्य वानप्रस्थ आश्रम में संपूर्ण किया जाता है। इस आश्रम में मनुष्य के द्वारा बहुत ही संयमित और कठोर जीवन का पालन किया जाता है। वो हमेशा वेदा अध्ययन में लगा रहता है, और चाहे जैसी परिस्थितियां हों, ठंड, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान आदि, इन सब में समभाव रहता है। यानी कोई भी इमोशंस में जो है फ्लक्चुएशन उसके नहीं आता है। समान भाव से वो रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। मनुष्य जो है गांव और समाज से दूर रहता है। गांव और नगरों में इसका जो प्रवेश है वो निषेध माना जाता है। इसमें भी भिक्षा प्राप्ति के द्वारा वो अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। यानी उससे उम्मीद की जाती है कि जितना संभव हो सके वो लोगों के संपर्क से दूर रह करके एकाकी जीवन व्यतीत करे। नेक्स्ट और लास्ट चौथा आश्रम जो है वो है संन्यास आश्रम। इसमें 75 से 100 वर्ष की जो आयु है उसके अंदर संन्यास आश्रम का प्रावधान किया गया है। पुरुषार्थों में जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें से जो चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम की व्यवस्था प्राचीन विद्वानों द्वारा या मनीषियों द्वारा की गई है। संन्यास आश्रम का मुख्य उद्देश्य जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे मुक्ति प्राप्त करना है।
इसके लिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य सांसारिक इच्छाओं से एकदम दूर हो जाए। सांसारिक जो मोह माया है उससे एकदम दूर रह करके कठोर तपस्या और साधना का जीवन व्यतीत करे, एकाकी जीवन व्यतीत करे, सांसारिक जितने भी दुर्गुण हैं उन सब का त्याग करे। और ऐसा करने पर मनुष्य को जो है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो पाएगी। संन्यास आश्रम जो है उसका विधान मुख्यतः ब्राह्मणों के लिए किया गया है। जितना भी उल्लेख आता है उसमें यही दिखाई देता है कि संन्यास आश्रम की जो व्यवस्था है वो ब्राह्मणों को निर्देशित की गई है। अन्य जो वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनमें से सिर्फ ब्राह्मण जो हैं उनके द्वारा संन्यास आश्रम का पालन किया जाता रहा था। शूद्र जो हैं उनके लिए सिर्फ गृहस्थ आश्रम का प्रावधान किया गया है। उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राचीन जो धर्मशास्त्री हैं उनके द्वारा नहीं दिया गया है। अब आश्रम व्यवस्था में अगर स्त्रियों की स्थिति पर ध्यान दें तो प्रारंभ में यानी वैदिक काल में स्त्रियों को भी ब्रह्मचर्य के पालन के लिए निर्दिष्ट किया गया था। उन्हें भी शिक्षा प्रदान की जाती थी। 16-17 वर्ष की आयु तक जो कन्याएं या स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी उन्हें सदो वधू कहा जाता था। इसके पश्चात उनका विवाह कर दिया जाता था। कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती थी जो जीवन पर्यंत यानी संपूर्ण जीवन जो है विद्या अध्ययन में लगा देती थी और विवाह भी नहीं करती थी। ऐसी स्त्रियों को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। धीरे धीरे इनकी ये जो ब्रह्मचर्य की जो व्यवस्था थी वो आने वाले समय में समाप्त हो गई। स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा जाने लगा और कम आयु में उनका विवाह कर दिया जाने लगा। गृहस्थ आश्रम जो है उसके लिए स्त्री के लिए प्रमुखतः गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था ही की गई है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए स्त्री जो है अपने सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों को संपादित करती है। और गृहस्थ आश्रम जब समाप्त हो जाता है और वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश का जब समय होता है तो ये स्त्री पर निर्भर करता है कि वो चाहे तो अपने पति के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकती है और चाहे तो वो अपने पुत्रों के साथ रहते हुए सांसारिक जीवन व्यतीत कर सकती है। यानी उसकी मर्जी है, वो चाहे तो वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सकती है और नहीं तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए। और संन्यास आश्रम की अगर बात करें तो सभी धर्मशास्त्रों में जो है स्त्रियों के लिए संन्यास की जो व्यवस्था है वो नहीं की गई है। यानी संन्यास आश्रम में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, निषेध था। आश्रम व्यवस्था के महत्व की बात करें तो आश्रम व्यवस्था का जो विधान किया गया है उस पर बहुत डिटेल्ड स्टडी जो की गई है उसके अनुसार ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था है जो मनुष्य की आयु के आधार पर निर्धारित की गई है। मनुष्य की विभिन्न आयु चरण जो हैं उनमें मनुष्य के बौद्धिक विकास, उसके मनोवैज्ञानिक विकास के आधार पर इस व्यवस्था को किया गया था। जैसे 25 वर्ष की आयु तक मनुष्य में जो है जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, मनुष्य में नई वस्तुओं, नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है, इसीलिए उसे ज्ञान प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा जाता था। इसके पश्चात सामाजिक कर्तव्यों का संपादन करने के लिए उसे गृहस्थ आश्रम का प्रावधान किया गया था। मनुष्य की जो आयु अवस्था है, जैसे बाल्यावस्था में उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा गया, युवा अवस्था में उसे गृहस्थ आश्रम में रखा गया, फिर जो प्रौढ़ा अवस्था होती है उसमें उसके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया गया और अंत में जो वृद्धा अवस्था होती है उसमें उसके लिए संन्यास आश्रम का विधान जो है वो किया गया। इस प्रकार से मनुष्य के जो विभिन्न आयु के अनुसार उसके कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं उनके आधार पर आश्रम व्यवस्था का विधान जो है वो किया गया। इसीलिए मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृत, सुसंगठित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए इन चारों आश्रमों की व्यवस्था जो है प्राचीन मनीषियों के द्वारा की गई।